राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक वीरान गांव था, लूनावास। वहां की जमीन तपती रेत से जलती थी, लेकिन एक हवेली आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। रूप सिंह हवेली। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक मारवाड़ी औरत धनवंती बाई का साया है। कोई कहता था वह चुड़ैल है, कोई कहता देवी, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। धनवंती बाई 1942 में रूप सिंह ठाकुर की पत्नी बनकर लूनावास आई थी। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और गूढ़ स्वभाव की थी। लोग कहते थे उसके नयन ऐसे थे कि जो देखे वो भूल न पाए। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दूध खौलते खौलते काला हो जाता, आईने में परछाइयां दिखती, नौकर गायब हो जाते। एक रात ठाकुर साहब की नींद में ही मौत हो गई। चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें ऐसे खुली थीं जैसे किसी डरावने दृश्य को अंतिम बार देख रही हों। धनवंती बाई ने सबको बताया कि ठाकुर साहब पर किसी ने जादू किया है, लेकिन गांव वालों ने उल्टा उसी पर शक किया। उसी रात वो गायब हो गई। कहते हैं उसने हवेली की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। 2023 में एक यूट्यूबर और डॉक्यूमेंट्री मेकर संध्या राठौड़ लूनावास आई। उसे अपने चैनल के लिए हॉन्टेड राजस्थान पर वीडियो बनानी थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, रूप सिंह हवेली मत जाना, वहां अब भी धनवंती बाई की आत्मा सांस लेती है। लेकिन संध्या नहीं मानी। रात के 1 बजे वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुई। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे के भीतर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। एक पायल की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग से खून टपकता दिखा और छत पर किसी के चलने की आवाज आई। वह ऊपर गई और वहां एक आईना देखा, वही आईना जिसमें 1942 में धनवंती बाई सजती थी। जैसे ही उसने कैमरा उस आईने की ओर किया, उसकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई और अगले पल उसमें किसी और की शक्ल थी, ठीक वैसी जैसी धनवंती बाई की तस्वीरों में थी। संध्या ने किसी तरह खुद को वहां से बाहर निकाला, लेकिन जब वो होटल पहुंची तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों का रंग हरा था, ठीक वैसा जैसा धनवंती बाई का हुआ करता था। कुछ ही दिनों में संध्या बदलने लगी। उसे मारवाड़ी में वो गीत याद आने लगे जो उसने कभी नहीं सुने थे। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए। फिर एक रात उसे नींद में चलते देखा गया। वो हवेली की तरफ जा रही थी, पायल पहनकर। गांव वाले डर गए। पंडित ने बताया, धनवंती बाई कभी मरी ही नहीं। वो एक तांत्रिक थी। अपने पति की आत्मा को बलि देकर अमृता का वरदान मांगा था, लेकिन वरदान मिला नहीं। उल्टा वो एक छाया जीव बन गई जो हर 100 साल में किसी नए शरीर को खोजती है, जिसमें वह फिर से जीवित हो सके। संध्या उसका नया पात्र है। अब हवेली में हर रात एक औरत दिखाई देती है, पायल की झंकार के साथ, कैमरा लिए हुए, सफेद बाल, हरे नयन। संध्या अब धनवंती बाई बन चुकी है। एक नई लड़की, अन्वी शर्मा, जो कि संध्या की बहन है, उस पर रिसर्च करने लूनावास आने वाली है। लेकिन अन्वी को नहीं पता कि उसके पूर्वज भी उसी ठाकुर वंश से हैं। अब हवेली अपने अधूरे चक्र को पूरा करने को तैयार है। एक वंशज की बलि बाकी है। एक तांत्रिक की पुनर्जन्म यात्रा अधूरी है। संध्या राठौड़ अब बदल चुकी थी। उसके हाव भाव, भाषा और आंखों की चमक में एक पुरानी आत्मा की मौजूदगी साफ झलकती थी। वो अब न तो केवल एक यूट्यूबर थी और न ही कोई सामान्य लड़की। वो अब धनवंती बाई की छाया थी। गांव में गाय, कुत्ते और पक्षी तक उसकी उपस्थिति से डर कर भागते थे। बच्चों को सपनों में लाल साड़ी वाली औरत दिखने लगी थी। लेकिन इस बीच एक नई कड़ी जुड़ने वाली थी। अन्वी शर्मा, संध्या की छोटी बहन। अन्वी को बहन की गुमशुदगी की खबर मिली। पुलिस ने सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी और कह दिया कि वो शायद मानसिक संतुलन खोकर कहीं निकल गई होगी। लेकिन अन्वी जानती थी, संध्या कभी ऐसे नहीं गायब होती। वो अपने DSLR कैमरे, डायरी और कुछ पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड लेकर लूनावास पहुंची। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवेली ने सांस ली। एक धीमी सी आवाज गूंजी, पधारो। अन्वी ने गांव के एक बुजुर्ग गोपाल नाथ जी से मिलकर
उस हवेली का असली इतिहास जाना। धनवंती बाई सिर्फ तांत्रिक नहीं थी, वो एक रक्षक थी। ठाकुर साहब ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राजपूताना की स्त्रियों को बेचा था। धनवंती ने उसका विरोध किया, लेकिन बदले में उसे ही कलंकित किया गया। धनवंती ने हवेली के नीचे एक तांत्रिक यंत्र स्थापित किया था, जो हर 100 साल में किसी स्त्री शरीर के जरिए फिर जागता था, ताकि वो दोबारा न्याय का चक्र पूरा कर सके। अब वो शरीर बन चुकी थी संध्या, और अगली कड़ी थी अन्वी। हवेली में एक रात अन्वी ने देखा कि दीवारों से खून बह रहा था। फर्श पर पुराने अक्षरों में लिखा था, शक्ति की देवी लौटेगी जब रक्त 2 वंशजों का मिलेगा। उस रात अन्वी ने संध्या को देखा, मगर वो अब संध्या नहीं थी। लाल आंखें, गहरी हंसी, पायल की झंकार और हवा में उड़ती साड़ी। बहन कहने पर वो पलटी और बोली, मैं तो 100 बरस सो रोकेगी, अब म्हारो न्याय पूरो होसी। अन्वी ने तय किया कि या तो वो अपनी बहन को वापस लाएगी या उसी के साथ मिट जाएगी। उसने पुरानी तंत्र विद्या वाली किताबें पढ़ी, रक्त से यंत्र को सक्रिय किया और उसी छत पर, जहां से धनवंती कूदी थी, एक यज्ञ किया। धनवंती संध्या वहां प्रकट हुई। तू भी उसी वंश की है जिसने म्हारी आत्मा नोचा था, तू ही बलि बनेगी। लेकिन अन्वी ने अपने ही खून से यंत्र को पुनः सक्रिय कर दिया। हवेली कांपी, चारों दिशाओं में अग्नि फैल गई, दीवारें गिरने लगीं, और तब संध्या की आंखों से एक तेज चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। धनवंती बाई की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। संध्या अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। हवेली अब वीरान हो चुकी है, मगर रात के तीसरे पहर आज भी हवेली के आसपास एक पायल की आवाज गूंजती है। कहते हैं, हर 100 साल बाद न्याय अधूरा नहीं रहता। धनवंती बाई की आत्मा को मुक्त करने के बाद संध्या धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। न हवेली, न वो रात, न अन्वी। पर हवेली नहीं भूली। गांव में फिर से विचित्र घटनाएं शुरू हो गई थीं। मंदिर की घंटियां रात में अपने आप बजती। हवेली की दीवारों से रात को रुलाई सुनाई देती, और एक बार फिर कोई लड़की गायब हो गई थी। अन्वी ने संध्या को जयपुर एक आश्रम में भर्ती करवा दिया था और खुद रूप सिंह हवेली की गहराई में उतरने को तैयार थी। एक रात उसे हवेली के तहखाने में एक छुपा द्वार मिला। उस पर लिखा था, जो रक्षक था वही अब राक्षस है। उस दरवाजे के अंदर थी एक भूल भुलैया, जो केवल रक्त मंत्र से खुलती थी। अन्वी ने अपने हाथ की 2 बूंदें गिराईं और अचानक दरवाजा सरकने लगा। अंदर अंधेरा, पत्थर की जमी दीवारें और सैकड़ों दियों की टिमटिमाती रोशनी। हर दिए के पास एक औरत का नाम लिखा था। वो स्त्रियां जो कभी ठाकुर साहब के हाथों बिकी थीं, लेकिन आखिरी दिया बुझा हुआ था। नाम अन्वी शर्मा। धनवंती नहीं गई थी, तभी एक आवाज गूंजी, तेरा खून ही मेरा द्वार है। धनवंती की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसका न्याय अधूरा था। अब वो अपने जैसी एक और रक्षक बनाना चाहती थी, अन्वी को। धनवंती की आत्मा ने अन्वी को छू लिया। अन्वी का शरीर कांपा, उसके बाल उड़ने लगे और उसके माथे पर वही चंद्राकार तांत्रिक चिन्ह उभर आया। लेकिन इस बार आत्मा ने एक सवाल पूछा, तू मेरे स्थान पर न्याय करेगी? अन्वी ने आंखें खोली और बोली, हाँ, लेकिन बिना निर्दोषों को जलाए। हवेली की आत्मा अब जागरूक थी। अन्वी अब धनवंती की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। एक रक्षक आत्मा, जो हर उस आत्मा को मुक्ति देगी जिसे न्याय नहीं मिला। हवेली अब बंद नहीं थी, बल्कि एक न्यायालय बन चुकी थी, जहां हर रात आत्माएं दस्तक देती हैं। एक लड़की की रुलाई हवेली के आंगन में गूंजती है। अन्वी उसके सामने प्रकट होती है, लाल ज्वाला सी रेखा उसकी आंखों में। वो पूछती है, तेरा अन्याय किसने किया? अन्वी अब रक्षक आत्मा बन चुकी थी, एक ऐसा माध्यम जो मरी हुई आत्माओं को न्याय दिलाने का काम करती थी। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक न्यायालय में बदल चुकी थी, जहां हर रात नई आत्माएं दस्तक देती थीं। लेकिन एक रात हवेली के बाहर एक घोड़ा रुकता है। उस पर एक अंग्रेजी सूट पहने आदमी बैठा था, चेहरे पर मुस्कान, पर आंखों में अंधेरा। एलन ब्राउन, एक ब्रिटिश इतिहासकार जो
राजस्थान की प्रेत कथाओं पर रिसर्च करता था। उसे रूप सिंह हवेली की कहानी कहीं इंग्लैंड के एक दस्तावेज में मिली थी। पर एलन को आत्माओं से न्याय नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था काल दर्पण। गोपाल नाथ जी ने एक बार अनवी से कहा था, हवेली में एक शीशा है जो न सिर्फ अतीत दिखाता है बल्कि तुम्हें उसमें खींच सकता है। वो ही है काल दर्पण। ये शीशा पहले ठाकुर साहब ने एक तांत्रिक से मंगवाया था और उसी में धनवंती बाई की आत्मा को कैद किया गया था। अब जब आत्मा आजाद थी, शीशा भी जाग चुका था। एलन ने अनवी की मदद का नाटक किया। उसने कहा कि वो आत्माओं को शांत करना चाहता है। पर एक रात अनवी को बेहोश करके उसने काल दर्पण के सामने यज्ञ किया। जैसे ही शीशे की सतह काली हुई, एलन की परछाई उसमें खींचने लगी। मगर तब धनवंती की आवाज गूंजी, तू काल को मोड़ना चाहता है तो पहले भुगत काल। शीशे में एलन ने खुद को एक पुराने जमाने के ठाकुर के रूप में देखा और आसपास की स्त्रियां उसे घेरने लगी। हर आत्मा जिसे उसने अतीत में सताया था अब उसे पहचानने लगी थी। एलन चिल्ला रहा था पर शीशा केवल पुनर्जन्म दिखा रहा था, एक बंद चक्र। अनवी जागी तो देखा एलन शीशे में कैद हो चुका था। अब प्रश्न था, क्या उसे आजाद किया जाए या क्या उसे उसकी आत्मा से मिलवाकर चक्र पूरा होने दिया जाए। उसने शीशे को उठाकर कहा, ये हवेली अब न्याय करती है, माफ नहीं। अब हवेली के बीचों बीच एक कमरा है जहां शीशा रखा गया है और शीशे में अभी एलन की आत्मा फंसी है, बार बार वही क्षण जीते हुए जहां वो शिकार नहीं शिकारी था। लेकिन एक रात अनवी को अपनी ही परछाई शीशे में कुछ और दिखाती है, एक भविष्य जहां वो खुद रक्षक नहीं न्याय के कटघरे में खड़ी है। तो क्या कोई ऐसा था जिसने अनवी से भी बड़ा धोखा किया था। अनवी अब हवेली की संरक्षिका बन चुकी थी। आत्माएं उससे न्याय मांगती थीं और वह काल दर्पण से उनके अतीत की झलक देखकर फैसला करती थी। लेकिन एक रात जब वो एक आत्मा की जांच कर रही थी, काल दर्पण ने कोई और चेहरा दिखा दिया, उसका अपना। दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन कपड़े अलग थे, बाल खुले थे और चेहरा निर्दय था। वो रूप अनवी का नहीं था, वो थी रूपकला, एक लड़की जो 1857 में रूप सिंह हवेली में बंद थी। इतिहास में उसका कोई जिक्र नहीं, ना कोई शव मिला, ना कोई नाम बचा। गोपाल नाथ जी ने बताया, रूपकला ठाकुर साहब की असली बेटी थी, पर उसने हवेली के काले कर्मों का विरोध किया। उसे दीवारों में जिंदा चिनवाया गया। उसकी आत्मा अनवी में समा गई थी। जब वो पहली बार हवेली में दाखिल हुई थी, तभी से वो हवेली की तरफ खींचती थी। अब सवाल उठा, क्या अनवी न्याय कर रही है या रूपकला का बदला? जो आत्माएं मुक्त हो रही थीं, क्या वो सच में निर्दोष थीं या सिर्फ वो थीं जिन्हें रूप अगला ने चुना? हवेली अब विरोध करने लगी, दीवारों से आवाजें आने लगीं। ये न्याय नहीं, एक और अन्याय है। एक रात सभी आत्माएं हवेली के मुख्य कक्ष में इकट्ठा हो गईं और अनवी के सामने उसकी ही परछाई रख दी। परछाई बोली, तू रक्षक नहीं, माध्यम है मेरे बदले का। छोड़ दे शरीर, मुझे पूर्ण होने दे। अनवी ने जवाब दिया, मैं तुझे मुक्त करूंगी, लेकिन तू अब किसी और के जरिए न्याय नहीं करेगी। उसने काल दर्पण उठाया और उसे हवेली की दीवार में छिना दिया, ठीक उसी जगह जहां रूपकला को मारा गया था। हवेली की दीवारें अब शांत हैं, आत्माएं लौट गईं। अनवी अब भी जिंदा है, लेकिन हर बार जब वो शीशे में देखती है, एक मुस्कुराता चेहरा उसे घूरता है।